हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों के ऊपर सख्ती की गई है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनको राहत दे दी गई है, साथ ही 50 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट चेंज किए गए हैं। तो कई सारी इम्पोर्टेंट कंपनियों के नाम हैं, सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 27 जुलाई से लागू होगा। टोटल शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 3 कंपनियों को ऐड किया गया है जिनके नाम हैं गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के Q1 के नतीजे काफ़ी दमदार देखने को मिले, इस वजह से इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी रही। इस कंपनी को अब शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड कर लिया गया। इसके अलावा एक कंपनी है सन गार्नर एनर्जी लिमिटेड, टेक्नो विजन वेंचर लिमिटेड। ये 3 कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आई हैं। कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आती है तो उसे 5 से 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन तक रखा जाता है। उसके बाद स्टेज बाइज स्टेज उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी अगर देखें, 4 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाली गई हैं जिनके नाम हैं फर्मेंटा बायोटेक, हार्डविन इंडिया लिमिटेड, वराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड का नाम है, और वेनब्री को भी बाहर निकाल दिया गया है। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनियां, 43 कंपनियां फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां जैसे बैक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड, क्रॉफ लाइफ साइंसेज लिमिटेड, साइंट डीएलएम, इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। ई क्लेरैक्स सर्विस, इनके अलावा और भी कई सारी कंपनी जैसे आईक्यू टेक्नोलॉजी का नाम है, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया का नाम है, एमपीएस लिमिटेड का भी नाम देखने को मिल रहा है। और भी कई कई कंपनियों की बात की जाए जैसे टारसन्स प्रोडक्ट, तत्वचिंतन फार्मा, ये सभी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म की लिस्ट में हैं। अब बात करेंगे एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर भी 3 कंपनियों को ऐड किया गया है जिनके नाम है राजदर्शन इंडस्ट्री, सेल पॉइंट इंडिया, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी यहाँ पर ऐड की गई। इनके अलावा कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, यानी कि स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 2 हैं। इन कंपनियों को बाहर, यानी कि एक स्टेज राहत दी गई। नाम देख सकते हैं कंट्री कंडोज लिमिटेड, सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये कंपनी अभी मंडे से फोकस में रहेंगी। इनके अलावा लॉन्ग टर्म की लिस्ट से टोटल 13 कंपनियों को बाहर निकाला गया जिनके नाम हैं एरोफ्लेक्स नियो लिमिटेड, अल्फा जियो इंडिया, डेंगी डम्स, गालंत इस्पात, ग्लोबल बैक्ट्रा हेलिकॉर्प, गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। इनके अलावा नमन इंडस्ट्री, प्रोक्सिमा, पक्का लिमिटेड, रदान मीडिया वर्क, राजश्री शुगर केमिकल, सुराना सोलर और तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड का नाम है। तो ये कंपनियां बाहर निकल चुकी हैं। तीर्थ गोपीकॉन के आगे स्टार लगा है, इसका मतलब ये कंपनी हम लोगों को अब ट्रेड सेगमेंट से बाहर निकलते देखने को मिल रही है। अभी अगर देखें, लॉन्ग टर्म की लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लगभग 145 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे जैसे आप लोग देख सकते हैं एक्यूटास केमिकल्स, इनके अलावा एक्वस लिमिटेड, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, अपोलो माइक्रो सिस्टम, इनके अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव, बजाज कंज्यूमर, बालाजी अमाइंस, ब्लिस, जीवीएस फार्मा। इनके अलावा आप देख सकते हैं सेम इंडिया प्रोजेक्ट का नाम है, आदित्य इन्फोटेक यानी कि सीपी प्लस, क्यूपिड लिमिटेड की बात की जाए ये भी यहाँ पर है। इनके अलावा एक्जिकॉम टेली सिस्टम का नाम है, एच एफ सी एल, जी पावर इंडिया का भी नाम देखने को मिल रहा है, आई ओ एल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों किर्लोस्कर ऑयल इंजन का भी नाम देखने को मिल रहा है। और भी कई सारी कंपनी जैसे मेगा स्टार फूड, एमटार टेक्नोलॉजी, ये कंपनी स्टेज 4 में यानी कि ट्रेड फॉर ट्रेड्स के सेगमेंट में है, इसलिए इसमें 5% का ही सर्किट देखने को मिल रहा है। लगातार इस कंपनी में बीच में हम लोग को प्रेशर भी देखने को मिला। नाइब लिमिटेड की बात करेंगे, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। न्यूरेका, इसको भी ऐड कर दिया गया। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑर्किड फार्मा, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। इनके अलावा पारस डिफेंस, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, रेमको सिस्टम,
ये सभी कंपनियां यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही हैं काफ़ी समय से। सस्केन टेक्नोलॉजी का नाम है, सेडोफैक्स टेक्नोलॉजी, तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आए, काफ़ी दमदार रहे और ये भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी है। टीडी पावर सिस्टम, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा यूनाइटेड फूड ब्रांड लिमिटेड, फुजियामा पावर सिस्टम, बीनस रेमेडीज, विद्या वायर, ये सभी कंपनियां फिलहाल यहाँ कंसोलिडेट कर रही हैं। याशो इंडस्ट्री भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हैं। बीएसई के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 6 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है एमको इंडिया, भगवती ऑटोकास्ट, गांधार ऑयल रिफाइनरी, इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स, सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट और टेक्नोविजन वेंचर्स का नाम है। बाहर निकली हैं 13 कंपनी, जिनमें बीएमबी म्यूजिक मैग्नेटिक्स, इनके अलावा ध्रुवा कैपिटल सर्विस, फॉर्मेंटा बायोटेक, मैप्रो इंडस्ट्री। साथ ही बात करेंगे शालीमार प्रोडक्शन, इसको भी बाहर निकाला गया, और ब्राज आयरन वेनवरी, इनको भी बाहर निकाला गया है। बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 5 कंपनी ऐड की गई, जिनमें ध्रुवा कैपिटल सर्विस, जक्सोन पाल सर्विस, राजदर्शन इंडस्ट्री, इनके अलावा राम गोपाल पॉलिटेक्स और स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का नाम है। कुछ कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राहत दी गई, जैसे आप लोग नाम देख सकते हैं। एनका इंडिया, बीएफएल असेट फिनवेस्ट, कंट्री कंडोज, मिडवेस्ट गोल्ड, सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम है। बीएससी के मुताबिक दोस्तों बाहर निकली हैं एएसएम से 67 यानी कि 67 कंपनियों को बाहर निकाला गया। नाम आप लोग देख सकते हैं। अद्भुत इंफ्रा, आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात, एरोफ्लेक्स न्यू, एजकॉन ग्लोबल सर्विस, अल्फा जियो इंडिया, अरिहंत सिक्योरिटीज़, इनके अलावा बॉम्बे वायर रोप, इनके अलावा दौलत सिक्योरिटी का नाम है, एसआर इंडिया का नाम है, गालंत इस्पात, इसको बाहर निकाला गया। हालांकि ये एनएससी के सर्कुलर में भी कुछ कंपनियां इसमें देखने को मिल रही हैं। इनके अलावा इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर, इंटरग्लोब फाइनेंस का नाम है, की कॉरपोरेशन, के एस स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मरकरी ट्रेडलिंग, इनके अलावा पक्का लिमिटेड का भी नाम देखने को मिल रहा है, आरटीएस पावर कॉरपोरेशन, इसको भी बाहर निकाला गया। और भी कई सारी कंपनी जैसे त्रिशक्ति इंडस्ट्री, ट्रस्ट वेब सिक्योरिटी, बी सागर फाइनेंसर, यस हाई वोल्टेज, ये सभी कंपनियां बाहर निकलते देखने को मिल रही हैं। अब बात करेंगे ईएसएम के बारे में, यानी कि एनहाइंस्ड सर्विलांस मेजर। यहाँ पर 3 कंपनी ऐड हुई, जिनमें डेटीवेयर, मैरीटाइम इंफ्रा, पायोनियर इन्वेस्टकॉर्प और श्री वेंकटेश रिफाइनरी का नाम है। अरवाया हेल्थ केयर, इसको स्टेज 2 में डाला गया। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियां देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे, जैसे फिल्म सिटी मीडिया, इसको एक स्टेज राहत दी गई। मीरा इंडस्ट्री, पार्लर टेक्नोलॉजी, आरएस सॉफ्टवेयर, आरआर मेटल मेकर्स, इनके अलावा तिरुपति इनोवर और विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, इनको एक स्टेज राहत दी गई है। ईएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या भी काफ़ी लंबी है। 73 कंपनियों को बाहर निकाला गया, जिनमें से पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे, जैसे अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट, एनिक इंडस्ट्री, इनके अलावा देख सकते हैं चौकसी एशिया का नाम है, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस का नाम देखने को मिल रहा है, डिश टीवी इंडिया का नाम है, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, हाईवे इंफ्रा का नाम देखने को मिल रहा है। और भी कई सारी कंपनी जैसे किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। मरकरी ईवी टेक, इसको बाहर निकाला गया। ओसवाल एग्रो मिल्स को भी बाहर निकाला गया है। पर्ल पॉलीमर्स, रिफेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रा को भी बाहर निकाला गया। सर्वेश्वर फूड, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को भी बाहर निकाला गया। स्टर्लिंग पावर जेंसिस, साथ ही बात करेंगे वारी टेक्नोलॉजी, इसको भी ईएसएम के फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया, तो ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा 50 से ज़्यादा कंपनियों के सर्किट चेंज हुए, यहाँ पर कह सकते हैं 60 कंपनी लगभग ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए। ये भी मंडे से इफेक्टिव होगा। इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे, बाकी खुद से आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एनिक इंडस्ट्री का सर्किट 20% किया गया। अवध शुगर एनर्जी का 20% सर्किट किया गया। इनके अलावा बात करेंगे चौकसी एशिया का सर्किट 10% हुआ है। डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस का सर्किट 10% हुआ है। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट, इसका सर्किट 20% किया गया। हाईवे इंफ्रा का सर्किट 20% हुआ है। कल्याणी कास्टेक का सर्किट 20%, कैप्सन्स इंडस्ट्री का सर्किट 20%, खेतान केमिकल फर्टिलाइजर का सर्किट 20% किया गया है। बाकी किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, कृति न्यूट्रीस, आप देख सकते हैं न्यूट्रियंस लिमिटेड, मंकासिया स्टील, इनके सर्किट 10% हुए। मंगल इलेक्ट्रिकल्स, मनोज केरेमिक, इनके सर्किट 20% किए गए हैं। साथ ही बात करेंगे मिहिका इंडस्ट्रीज का सर्किट 20% हुआ है। नागरिका कैपिटल इंफ्रा का सर्किट 10% तक किया गया है। और भी कंपनी जैसे ओसवाल एग्रोमेल, स्पेस ई कॉमर्स वेंचर, इनके सर्किट 10 और 20% तक किए गए हैं। साथ ही और भी कई सारी कंपनियां, आरएस सॉफ्टवेयर का 5% हुआ है। बाकी कंपनियों के भी देख सकते हैं आप लोग, रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा का 20%, सर्वेश्वर फूड का 10%, एसबीएल इंफ्रा का 20%, शिखावटी
इंडस्ट्री का 20%, श्रीराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का 20% सर्किट हुआ, स्पेशलिटी मेडिसिन्स का 10%। और भी कंपनियों के नाम है, देख सकते हैं आप लोग, इनके सर्किट हमें चेंज होते देखने को मिले। योगी संगवन का 20%, विष्णु प्रकाश आरपुंगलिया का 5% सर्किट किया गया है। तो सारे बदलाव मंडे से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो आप चाहें इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। एक और कंपनी दोस्तों डायमंड पावर इंफ्रा, इसमें लगातार तेजी रही, इसका सर्किट अब चेंज करके 5% किया गया। तो ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।